नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलेक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी की सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू। भाजपा की अध्यक्ष पद पर टिकी निगाहें सवाल। महेंद्र भट्ट के बाद कौन संभालेगा जिम्मेदारी? करण माहारा को भी कार्यकारिणी का इंतजार। उत्तराखंड में बजट सत्र को लेकर स्थिति हुई साफ। 18 फरवरी से 24 फरवरी तक देहरादून स्थित विधानसभा में होगा सत्र। वित्त मंत्री बोले, जनभावनाओं के अनुरूप तैयार किया गया बजट। कांग्रेस की समीक्षा बैठक चढ़ी हंगामे की भेंट। निकाय चुनाव में मिली हार पर मंथन के दौरान हुआ हंगामा। टिकट बंटवारे को लेकर अब तक दूर नहीं हुई कार्यकर्ताओं की नाराजगी। और निकाय चुनाव में मतदाता लिस्ट से गायब मतदाताओं के नाम की होगी जांच। कांग्रेस ने की जांच समिति का गठन। निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी रिपोर्ट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के कारण स्थगित हुए बीजेपी के सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो गई है, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की संभावना इस बार कम नजर आ रही है। वहीं निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी उम्मीद जताते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें भी जल्द उनकी कार्यकारिणी मिल सकती है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी 9 फरवरी को एक बड़ा सम्मेलन करने के साथ ही सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने जा रही है। तय कार्यक्रम के मुताबिक 20 फरवरी तक मंडल अध्यक्ष और 28 फरवरी तक जिला अध्यक्षों का चयन कर लिया जाएगा और फिर मार्च की शुरुआत में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। माना जा रहा है कि 15 से 20 फरवरी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद चुनाव की परंपरा नहीं है, लिहाजा यदि ऐसा हुआ तो राष्ट्रीय नेतृत्व फिर चुनाव के बजाय प्रदेश अध्यक्ष को सीधे मनोनीत कर देगा। बीजेपी संगठनात्मक चुनाव कार्यक्रम की बात करें तो बीजेपी ने प्रदेश भर में 301 मंडल और 19 जिले बनाए हैं, जिनमें मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष चुने जाएंगे। चुनाव के लिए सभी 70 विधानसभाओं के लिए 3-3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। ऑब्जर्वर 15 फरवरी तक मंडल अध्यक्षकों के लिए 3-3 नामों का पैनल लाएंगे। 20 फरवरी तक मंडल अध्यक्षकों की घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद जिला अध्यक्षकों के लिए ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे, जो 25 फरवरी तक नामों का पैनल लाएंगे। 28 फरवरी को जिला अध्यक्षकों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन लिया जाएगा। मार्च फर्स्ट वीक में प्रदेश अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा हो जाएगी। नहीं, अब तुरंत, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव निपट चुके हैं। बहुत जल्दी मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया हमारे दूसरे चरण के प्रारंभ होगी। हमारे बूथ स्तर पर हमारी सभी इकाइयों का गठन हो चुका है और अब जिला और मंडल की तैयारी करते हुए आगे दिनों के अंदर प्रदेश अध्यक्ष विधिवत रूप से चुनाव होगा। निकाय चुनाव निपटने के बाद बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है, तो वहीं 3 साल से अपनी कार्यकारिणी का इंतजार लगाए बैठे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का भी कहना है कि जल्द ही उनको उनकी कार्यकारिणी मिलने वाली है। देखिए, कांग्रेस का अपना काम करने का तरीका है, बीजेपी का अपना काम करने का तरीका है। मुझे उम्मीद है जल्दी ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अपनी कार्यकारिणी मिलेगी और कांग्रेस का प्रदर्शन मेरे नज़र से देखें बहुत बेहतर रहा है, क्योंकि बीजेपी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों को लेकर केवल 44 सीट जीती है, 43 सीट, और कांग्रेस 29 सीट जीती है। उस हालत में 29 सीट जीती है जब 4 जिलों में हम 34 में से केवल 2 सीट जीते हैं। निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में कई नए चेहरों को जहां संगठन में जगह मिलने वाली है, तो वहीं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी नया चेहरा सामने आ जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को रिपीट किया जाता है या फिर किसी और चेहरे पर भरोसा किया जाता है। उत्तराखंड में बजट सत्र को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। देहरादून स्थित विधानसभा भवन में 18 से 24 फरवरी के बीच बजट सत्र आहूत किया जाएगा। वहीं आगामी बजट सत्र को लेकर राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वित्त विभाग की ओर से स्टेक होल्डर्स और जनता से सुझाव लिए गए हैं, जिन्हें बजट में शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि जनभावनाओं के अनुरूप ही इस बजट को तैयार किया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस चली थी निकाय चुनाव में मिली हार की समीक्षा करने, जिसे लेकर बैठक भी बुलाई गई, लेकिन इस बैठक में माहौल ऐसा बन गया कि कांग्रेस कार्यालय में हंगामा शुरू हो गया। बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच गहमागहमी का माहौल देखने को मिला। रिपोर्ट देखिए। हार की समीक्षा बैठक में कांग्रेस का हंगामा, पार्टी कार्यालय में गहमागहमी, आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। कब सुलझेगा कांग्रेस का घरेलू मसला?
ये तस्वीर देहरादून से कांग्रेस कार्यालय की है, जहां कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ते नजर आए। दरअसल निकाय चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस समीक्षा बैठक कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में कांग्रेस मुख्यालय में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें जीते और हारे प्रत्याशी शामिल हुए। हालांकि बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चल रही नाराजगी के चलते गहमा-गहमी का माहौल पैदा हो गया। साथ ही निकाय चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे को लेकर भी आरोप लगाए गए। बैठक के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने भी टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठाए, जिसके बाद बैठक में हंगामा शुरू हो गया। हीरा सिंह बिष्ट का कहना है कि पार्टी के लिए जो सही और गलत है वो चीजें बाहर निकलकर सामने आनी चाहिए। कांग्रेस की समीक्षा हुई और कटु बात वर्कर ने कहने भी चाहिए, समीक्षा बैठक होती, कहाँ कमी रही कहाँ नहीं रही, वो सब बातें होती थी, होनी चाहिए और समीक्षा भी होनी चाहिए। जो कमजोरी उनको दूर होना चाहिए, जो जीते हैं बधाई भी दी गई, जो हारे उनको सांत्वना दी गई। बहुत सारे चुनाव लड़े, लेकिन जो कमजोरी थी वो भी उजागर हुआ, उससे बहस भी विवाद भी हुआ। लेकिन ये क्रम पार्टी का चलना चाहिए, पार्टी के स्वास्थ्य के लिए, पार्टी भविष्य के लिए एक बिल्कुल सत्यता वर्कर्स मीटिंग में आनी चाहिए। निकाय चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली, जिसके बाद अब कांग्रेस हार की समीक्षा कर रही है। मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम गायब होना भी हार का कारण बताया जा रहा है। देखिए, कमेटी बनेगी और कमेटी, क्योंकि 100 वार्ड्स हैं, वो वार्ड के मेंबर्स जो चुनाव लड़े हैं वो उनसे बातचीत करेंगे और जो भी निर्णय होगा। लेकिन जो अगर आप पूरे टोटल निकाय चुनाव की बात करते हैं तो कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हम 29 सीटें जीते हैं, जिसमें रानीखेत, नैनीताल, भीमताल, भवाली, आपका गैरसैंण और कई बड़े इलाके हैं जिनको लोग बाय नेम जानते हैं और परिचित हैं, उन जगहों को हम जीते हैं। और बीजेपी 43 सीट जीती है, और 43 सीट भी तब जीती है जब 10 नगर निगम जीते हैं, जिसमें हल्द्वानी, काशीपुर और अल्मोड़ा में क्या किया गया आप लोगों से छिपा नहीं है। निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना पर भी आरोप कार्यकर्ताओं ने लगाए, जो आज बैठक के दौरान भी निकलकर सामने आया। जो ये बैठक थी वो सिर्फ पार्षद और पार्षद प्रत्याशियों की थी। जब इसमें कुछ लोग जो पार्षद प्रत्याशी और पार्षद नहीं थे, ये बोला गया बाहर जाने के लिए, तो वहाँ गर्मा गर्मी हुई, तो उसमें बाद में वो लोग बाहर चले गए। उसके बाद बैठक हुई, सदस्य का संबोधन है, संबोधन के बाद सब लोगों ने लंच किया और समाप्ति हुई। कुछ कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगाया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हर बार कोई भी चुनाव होगा इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, ये निराधार है, इसमें कोई भी सत्य है ही नहीं, और ये हर चुनाव में ऐसा होता है। चुनाव हारने के बाद कांग्रेस हमेशा से चिंतन और मनन की बात जरूर करती है, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कलह हमेशा हावी रही है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस आखिर कितनी एकजुटता के साथ काम करती नजर आती है। वहीं शहरों की छोटी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 7 फरवरी को होगा, जिसके बाद निकायों की छोटी सरकार का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि निकायों में 7 फरवरी तक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाएंगे, जिसके बाद उत्तराखंड के 100 नगर निकायों की नई सरकार कामकाज संभालेगी। पहले तो मैं सभी निर्वाचित अपने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के उन तमाम जनप्रतिनिधियों को जीतने पर बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से उनकी शपथ ग्रहण का समय भी हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है, यानी कि 7 फरवरी तक सभी को शपथ लेनी है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ 6 और 7 तारीख में सुविधानुसार सब लोग अपनी अपनी शपथ ले लें, और मैं उन सभी के प्रति बहुत सद्भावना व्यक्त करते हुए पुनः उनको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वहीं निकाय चुनाव में मतदाता लिस्ट से गायब मतदाताओं के नामों की जांच के लिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। और कमेटी के सदस्य कांग्रेस नेता अभिनव थापड़ ने बताया कि वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी की जांच निर्वाचन आयोग की देखरेख में की जाएगी, और जिस तरह से ये गड़बड़ी हुई है उसकी जो जांच रिपोर्ट है वो निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी, जिसके बाद निर्वाचन आयोग की तरफ से कार्रवाई का इंतजार रहेगा। कि प्रदेश भर में अभी निकाय में जितने भी लोगों के नाम कटे या कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी हुई कि किसी का एक्स बूथ में था वो वाई में चला गया, किसी के घर के बगल में बूथ में था और बाद में पता चला कि उसका 4 किलोमीटर दूर दूसरे बूथ में चला गया, वो शाम तक वोट ही खोजता रह गया, उसे वोट नहीं मिला हो,
तो जो लोगों का मताधिकार है, जो लोगों का मौलिक अधिकार है, उसको दिलाने की हम बात कर रहे हैं। देखिए, परिणाम तो आ गए हैं, हार जीत हो चुकी है, जो जीता है उसको बधाई है, पर वो लोग जो जिनका अधिकार था अपने मताधिकार पे, उसमें जो कमी हुई, जो त्रुटियां हुई BLO के स्तर पे, उसको हम उजागर करेंगे। और कल प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी ने एक पत्र भी जारी कर दिया है, निर्देश दे दिया है सारे जिला अध्यक्षों को, महानगर अध्यक्षों को पूरे प्रदेश में, कि 4 दिन के भीतर अपने अपने एरिया में जो भी नगर निकाय, पंचायत का या नगर पालिका का या नगर निगम जो भी आ रहा है, वो अपने निकायों से जो भी त्रुटियां हैं, वो त्रुटियों की एक रिपोर्ट बना के हमको सबमिट करेंगे और हम इस पे आगे फिर डिसाइड करेंगे आगे कार्रवाई कैसे करेंगे। राजधानी देहरादून में नगर निगम ने हाउस टैक्स जमा नहीं करने वाले बकायेदारों को नोटिस जारी किया है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने साफ कर दिया है कि बकायेदारों के हाउस टैक्स की दरों में 12% जुर्माना राशि भी वसूली जाएगी, जबकि वित्तीय वर्ष का टैक्स जमा करने वालों को 20% की छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि देहरादून में करीब 15,000 कमर्शियल्स बकायेदार टैक्स धारक है। प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे जितने भी बकायेदार हैं प्रॉपर्टी टैक्स के, उनको हम रीच आउट करके और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम रिकवरी कर सकें टैक्स जो ड्यूज़ हैं उनकी, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें कुछ डिजिटल इनिशिएटिव भी हमने तैयारी की है लेने की। इसमें जो बकायेदार हैं उनको व्हाट्सएप नंबर पे, उनका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी बिल प्रेषित किए जाएंगे और उसी में उन्हें ऑप्शन पे नाउ का दिया जाएगा, जिससे कि वो क्लिक कर तुरंत ही पेमेंट भी कर सकें। तो इससे उन्हें विंडो पर आने की आवश्यकता नहीं होगी और काफ़ी सहूलियत से उसको पेमेंट को कर सकेंगे। छोटे बकायेदारों को इससे काफ़ी सहूलियत मिलने की हमें उम्मीद है। सभी को नोटिसेस भेजे गए हैं। बिल एक रिमाइंडर के रूप में 2 दिन पहले ही प्रेषित किया गया है और इसमें लगभग 15,000 बकायेदारों को कवर किया गया है। वहीं देहरादून में नगर आयुक्त नमामि बंसल ने रिस्पना नदी की साफ सफाई के लिए अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि 18 किलोमीटर नदी क्षेत्र को 6 जोन में बांटा गया है। साथ ही ड्रोन से भी स्थिति का जायजा लिया जाएगा। पहले चरण में राजीव नगर से मोहानी रोड तक रिस्पना नदी को साफ करने का जिम्मा उठाया गया है। वहीं नदी में कूड़ा फेंकने वालों पर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। जो रिस्पना, बिंदाल, सोंग नदी है, ये 3 प्रमुख जो हमारी नदियाँ और उसके अलावा 46 कुल मिलाकर के नाले खाले हैं, उनको कवर करते हुए प्रतिवर्ष हम सफाई अभियान चलाते हैं। इस वर्ष विशेष रूप से उसमें इंटेंस तरीके से हमने प्लानिंग की है और मशीन्स और मैन पावर दोनों को ही अतिरिक्त लगाते हुए 10 JCB फेज़ वाइज हमने लगाई हैं। और साथ ही साथ क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रेजिंग की भी आवश्यकता है, तो उस प्रक्रिया को करने के लिए भी फिर उसके बाद मैन पावर के द्वारा, हैंड पिकिंग के द्वारा उसको क्लियर किया जाएगा। और योजना इस तरह से बनाई गई है कि पहले माह में उसको इंटेंस फेज में चलाते हुए फिर रूटीन में उसकी सफाई की व्यवस्था बनाई जाएगी। उधर टिहरी की बालगंगा घाटी में आयोजित 3 दिवसीय बसंत पंचमी विकास पर्यटन मेले का समापन हो चुका है। इस मौके पर लोक गायक सूर्यपाल श्रीवान, सोहन सिंह बिष्ट, सीमा पंगरियाल और केशर पवार ने कई प्रस्तुतियां पेश की है और उनकी प्रस्तुतियों ने काफी समा भी बांधने का काम किया। कार्यक्रम में पहुंचे टिहरी नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत और लमगांव नगर पंचायत अध्यक्ष रोशन रांगड़ ने आयोजकों को बधाई देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। मैं पहले भी यहाँ मेले में जो है प्रतिवर्ष यहाँ ये मेला होता है और पहले भी इस मेले में आया हूँ और इस मेले में जो आयोजन समिति है जो इसको जो है भव्य और दिव्य रूप देने का काम करते हैं, मैं उन सभी आयोजन समितियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ कि ये हमारी संस्कृति है, इसको आगे बढ़ाने में जो आप भी जो है आयोजन समिति का जो है बराबर जो सहयोग करें। रुड़की IIT से बीटेक कर रही छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सिविल लाइन पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं CO नरेंद्र कुमार ने बताया कि छात्रा मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। IIT के कस्तूरबा गांधी हॉस्टल में रहकर वो बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। देखिए, एक मामला कल प्रकाश में आया। शाम को खबर आई थी कि IIT में एक छात्रा ने सुसाइड किया है और इस पर मौके पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। FSL की टीम भी वहाँ पर पहुँची थी और मौके पर सारे फॉरेंसिक एविडेंस भी लिए गए हैं। बाकी बॉडी को अभी मोर्चरी में रखा गया है। एक बार परिजनों को सूचित कर दिया गया है और जैसे ही परिजन यहाँ पर आते हैं उसको आगे की कार्रवाई की जाएगी। कहाँ की थी, कौन से ईयर में थी, कुछ जानकारी? ये 2nd ईयर की छात्रा थी और मध्य प्रदेश की रहने वाली थी।
चंपावत में जमीनी विवाद को लेकर हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लाइसेंस से रिवॉल्वर का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है। दरअसल मंगलवार को जमीनी विवाद के चलते चाचा और भतीजे के बीच जमकर हंगामा हुआ और इसी दौरान आरोपी भतीजे ने चाचा पर गोली चला दी, जिसमें चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की। इसमें जो चश्मदीद गवाह थे अमित, उन्होंने मौके से पिस्टल रिवॉल्वर जो थी .32 बोर रिवॉल्वर, ये उनसे छीन के सुरक्षा के दृष्टिगत अपने घर पे उसको रखा गया था। तो वो पुलिस ने उनके निशानदेही पे वो भी अपने कब्जे में ले ली है। उसके साथ में 3 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद किया गया। और अभियुक्त जो है महेंद्र सिंह तड़ागी, इसको कल शाम 4 बजे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसके ऊपर 30 आर्म्स एक्ट जो सेक्शन है आर्म्स एक्ट का, वो बढ़ाया गया। पहले मुकदमा 109 BNSS में हुआ था, जो IPC में 307 जो जानलेवा हमला करने का सेक्शन होता है, तो उसमें मुकदमा हुआ था। बाद में उसमें आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी हुई है और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। उधर उत्तरकाशी के मनेरा के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घायलों को राहगीरों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। छात्रों को हालत जो है उनकी गंभीर होने के चलते उन्हें देहरादून के लिए रेफर भी किया गया। आपको बता दें कि क्षेत्र में कल भी दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था। ऐसे में अब स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। बीजेपी के सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू, भाजपा के अध्यक्ष पद पर टिकी निगाहें सवाल। महेंद्र भट्ट के बाद कौन संभालेगा जिम्मेदारी, करण महारा को भी कार्यकारिणी का इंतजार। उत्तराखंड में बजट सत्र को लेकर स्थिति हुई साफ। 18 फरवरी से 24 फरवरी तक देहरादून स्थित विधानसभा में होगा सत्र। वित्त मंत्री बोले, जनभावनाओं के अनुरूप तैयार किया गया बजट। कांग्रेस की समीक्षा बैठक चढ़ी हंगामे की भेंट, निकाय चुनाव में मिली हार पर मंथन के दौरान हुआ हंगामा। टिकट बंटवारे को लेकर अब तक दूर नहीं हुई कार्यकर्ताओं की नाराजगी। और निकाय चुनाव में मतदाता लिस्ट से गायब मतदाताओं के नाम की होगी जांच। कांग्रेस ने की जांच समिति का गठन, निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी रिपोर्ट।